तो आज हम इसको ना ओरेकल को इंस्टॉल करना है, इसको यूज करना आप लोगों को बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर क्यूरीज को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसको मैंने दो वर्जन हैं जो हम लोग दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये विंडोज कंपेटिबिलिटी इश्यूज होता है बास्ट टाइम, तो उसके हिसाब से हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है। आप ट्राई करो 10G हो जाता है तो 10G कर लो, ये 11G होता है डेटाबेस ओरेकल 11G, ये करना है तो ये कर लो। ये आप लोगों के पास स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे दोनों, इस तरह लिखा हुआ होता है। ये एक्सप्रेस एडिशन होते हैं जो कि ब्राउजर के अंदर चलते हैं, मतलब कंप्लीट इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इनके लिए। तो मैं पहले 10G करके इंस्टॉल करके देख लेता हूँ, होपफुली ये हो जाता होता है। तो मतलब ये सेटअप की एक ही फाइल होती है, इसके साथ मजीद कोई एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं होती। इस तरह रहकर DB AXP, यानी कि EXP ED मतलब एक्सप्रेस एडिशन, और 10GR2 यानी कि इसका रिलीज 2 है ये। तो ये डाउनलोड करना है आप लोगों ने, यही सेम टाइटल लिख के भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इसका सेटअप। या जो मैंने लिंक शेयर किया था वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको ना डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना इसके ऊपर तो इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। नजर आ रही है स्क्रीन इंस्टॉल होते हुए? जी जी सर। मैंने जस्ट मतलब उसको स्टार्ट किया, रन किया डबल क्लिक करके, तो ये इस तरह इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती होती है। मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एक जगह पे वो पासवर्ड पूछता है, बस वो पासवर्ड भी हम लोगों ने अपनी मर्जी से रखना होता है, लेकिन वो पासवर्ड जो भी रखना है वो आप लोगों ने याद रखना है। वो दोबारा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे चलाने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए, तो तब हम लोगों ने इसके अंदर लॉगिन होना होता है। तो लॉगिन होने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका यूज़र नेम होता है ना, SYS और SYSTEM, ये सिस और सिस्टम के नाम से दो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। उनका पासवर्ड जो होता है वो वही होता है जो हम इंस्टॉलेशन के दौरान रखते हैं। ये भी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, वो डाउनलोड्स पे जाते हैं उसके ओरेकल के पेज पे, तो वो अकाउंट बनाने का कहता है। ये जो लिंक मैंने शेयर किया था उसके ऊपर, जी सर, वो चलो मैं अपने देख साइन इन लूंगा, पे ले जाता है। मैं देख लूंगा। आपने मतलब साइन इन करना पड़ा था डाउनलोड करने के लिए आपको? यस सर, सर अकाउंट बनाया था फिर डाउनलोड हुआ था मेरे वाला। हाँ तो उसका तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पास ईमेल आईडी होगा, किसी भी ईमेल आईडी को यूज करते हुए अकाउंट बना लो। जी सर, चलिए ठीक होती है भी सर। दूसरा सर, ये होती भी दो फाइल हैं, एक 900 MB के करीब होती है और एक 1200 MB की है। एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके दूसरी में कॉपी करना पड़ता है। आपने 11G किया था? जी जी। चले मैं आज मतलब देखता हूँ, एक और लिंक शेयर कर देता हूँ, उसके अंदर इतना सेटअप की फाइल मिल जाएगी आपको, जिस तरह मैंने अभी किया है ना। जी सर, वो कंबाइन फाइल है। इस तरह की एक जी सेटअप की फाइल मिल जाएगी, बस आपको डबल क्लिक करके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया। यहाँ पे इसको फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, इसके अंदर फाइलें कंप्रेस की होती हैं सारी। ये ऑटोमेटिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने। अब मैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा। वहां से जब मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे ये आई एक्सेप्ट लाइसेंस, हम लोगों ने इसका एक्सेप्ट करना होता है, ये मांगता है। ये लाइसेंस एक्सेप्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करूंगा। तो जैसे ही विंडो चेंज होती है ना तो वो शेयर स्क्रीन मतलब ऑफ हो जाती है, इसलिए वो ये बार बार ये मसला आ रहा है।
एक्सेप्ट करने के बाद ये इस तरह आप लोगों के पास ये इस तरह आ जाएगा, ये इसका नाम लिखा हुआ आ जाता है 10। आप लोगों के पास 10 जी एक्सप्रेस एडिशन ये कंप्लीट नाम लिखा हुआ आ गया। ये चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक होता है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसको चेक कर लेना होता है। और दूसरा ये आप लोगों ने यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर, यानी कि इसका पाथ बताना होता है कि आप किस फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट सी के अंदर होता है, हम लोग सी के अंदर ही मोस्टली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते होते हैं। और उसके बाद मतलब पाथ सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो फिर आप लोगों के पास ये विंडो आ जाएगी नजर आप लोगों को पासवर्ड देने के लिए। यानी कि यहाँ पे वो पूछेगा कि इंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे जो आप लोगों ने पासवर्ड रखना है ना, ये आप लोगों ने इजी सा कोई भी रख लेना, आप लोगों का कौन सा भी इतना कीमती डाटा पड़ा है कि जो आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इस पासवर्ड के बगैर इसने स्टार्ट नहीं होना। अगर ये पासवर्ड आप लोगों ने याद ना रखा तो आप लोगों को ये अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड रख लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट करूंगा। और यहाँ तक ये मेरे पास स्टेप्स इसके जितने भी थे ना परफॉर्म करने वाले वो सारे मैंने हो गए। यानी कि 2 दफा नेक्स्ट किया, एक दफा पासवर्ड किया और एक दफा एक्सेप्ट किया, जो इसका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। और उसके बाद आप एट द एंड पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉल हो जाता होता है।
जिशान, जो लिंक यार आपने सेंड किया है उसमें भी 2 फाइल हैं। जिशान, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज, सिंगल फाइल वाला, टेंशन नहीं लो। ठीक है। ये मतलब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, जब कंप्लीट होती है तो ये इस तरह फिनिश लिखा हुआ आ जाता है। अब मैं इस पे फिनिश पे क्लिक करूंगा, ये मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने जब इसको स्टार्ट करना है ना, तो अब आप लोगों ने इसको स्टार्ट करने के लिए, जो आप लोगों का स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, विंडोज का बटन होता है, विंडो का बटन दबाएंगे तो आप लोगों का स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब वहां पे जाके ना, आप लोगों के पास ओरेकल का यही एक 10 जी का फोल्डर बन चुका होगा। वहां पे विंडो के अंदर स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप लोगों के पास सारी फाइल जो इंस्टॉल हुई होती हैं वो शो हो रही होती हैं। तो उसके अंदर एक मतलब फोल्डर बन जाता है इसी का, ओरेकल 10 जी एक्सप्रेस एडिशन जो भी आप लोगों ने इंस्टॉल किया होता है उसी का। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है गो टू डेटाबेस होम पेज। उस गो टू डेटाबेस होम पेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। और वो ओपन जैसे होगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह ये ब्राउजर के अंदर जैसे ही आप गो टू डेटाबेस होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह ये आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आने लग जाएगा। वैसे इसका डेस्कटॉप के ऊपर भी एक आइकॉन बन जाता होता है, गेट स्टार्टेड विद ओरेकल। उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, वो होता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब गेट स्टार्टेड विद ओरेकल करेंगे ना, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देता है। इसका जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे इसने रन होना होता है, एक्सिक्यूट होना होता है, जहाँ पे इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करता, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर देता है। तो आप लोगों ने क्लिक करना है गो टू डेटाबेस होम पेज के ऊपर। वो आइकॉन आप लोगों को स्टार्ट मेन्यू में जाके, वहां पे इसका फोल्डर पड़ा होता है जो इंस्टॉल हुआ होता है, उस फोल्डर को अंदर आप लोगों के पास ये ऑप्शन होगा गो टू डेटाबेस होम पेज का। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चीजें आप लोगों को इस तरह नजर आएंगी। मैं उसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के पास मतलब शेयर करवा देता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर मैंने ना डिसेबल की हुई है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ लगी है तो मैं रहने देता हूँ, अगर नहीं लगी तो फिर मैं करवा देता हूँ। करवा दूँ मतलब के स्क्रीनशॉट लेके या नहीं? सर बता दें जरा, इजी रहेगा। ये जब हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्लिक करते हैं, मतलब विंडोज 10 के अंदर, तो ये वाला लेआउट होता है। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया तो मतलब मेरे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ओरेकल डेटाबेस 10 जी एक्सप्रेस एडिशन ये लिखा हुआ आ जाता है, ये फोल्डर बना जी हुआ आ सर। जाता है। ये सारी जो एप्लीकेशन आप लोगों की इंस्टॉल होती है ना इसके अंदर, ये तो इसके अंदर ये ऑप्शन होता है गो टू डेटाबेस होम पेज वाला। ठीक सर। ठीक है, तो इस गो टू डेटाबेस होम पेज के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर के अंदर आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा, इस तरह जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा। इस तरह ऐसे आप लोगों के पास इसका ना लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक नहीं करना, वो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में ले जाता है। हमें ये लॉगिन पेज चाहिए होता है, हमने इसके अंदर लॉगिन होकर फिर काम करना होता है। अब जब गो टू डेटाबेस होम पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाती है,
तो इसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, यानी कि इसके अंदर आप ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों ने देना होता है। अब इसका जो यूजर नेम होता है ना, वो यूजर नेम मैंने कहा सिस यानी कि SYS, एक ये वाला यूजर नेम, और दूसरा होता है सिस्टम यानी कि SYSTEM सिस्टम। ये दो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसके बने बनाए आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते होते हैं। और इनका जो पासवर्ड होता है ना, वो वही होता है जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। यानी कि जब मैंने इंस्टॉल करते वक्त मतलब उसने मुझसे एक जगह पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा था, और जब मैंने वो यूजर नेम और पासवर्ड दिया था ना, तो वही पासवर्ड मैंने इधर देना होता है। वो पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है। यानी कि फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए जब हम लोगों ने स्टार्ट करना है ना इसको ओरेकल को यूज करना, तो जो फर्स्ट टाइम एंट्री होती है ना हमारी इसके अंदर, वहां पे हमें वो पासवर्ड चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम लोग अपने यूजर क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसी के थ्रू हम लॉग इन होते हैं और उसी के थ्रू हम लोग अपना काम करते हैं। वो तो फिर इतना इशू नहीं होता, लेकिन फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए ये चाहिए होता है, इसलिए ये याद रखना है। तो मैं इसको वही पासवर्ड दूंगा जो मैंने इंस्टॉल करते वक्त रखा था, और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। जब आप लोगों के पास ये ओपन होगा तो इस तरह का लेआउट नजर आएगा आप लोगों को इसका। इसके अंदर ये चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ब्राउज का, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ये इसके अंदर जो टेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, सीक्वेंस, व्यूज, ये टाइप्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो मतलब ये दो मेन व्यूज हो गए। और तीसरा होता है इसके अंदर ये एसक्यूएल का। एसक्यूएल कमांड्स के अंदर जाके हम लोगों ने ये एंटर कमांड वाला पे क्लिक करना है, तो हमारे पास ये क्यूरीज वाला ऑप्शन शो हो जाता है, जहां पे हम लोगों ने अपनी क्यूरीज एंटर करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करवानी होती है। और एक नंबर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे एक और मजीद टैब ओपन होता है, वो होता है एप्लीकेशन बिल्डर का। मतलब जो हमारे पास टेबल्स वगैरह बने हुए हैं उनके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट डाटा इंसर्ट नहीं करना होता है इन टेबल्स के अंदर। वो डाटा हम लोगों ने कोई ना कोई एक फॉर्म बना के उसके थ्रू एंटर करना होता है। तो वो जो फॉर्म और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन का टैब आता होता है। वो टैब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को शो होता है, बाकी यूजर को शो नहीं होता फॉर्म्स और रिपोर्ट जनरेट करने वाला। अभी चूंकि मैं लॉग इन हुआ हूँ सिस के नाम से, ये टॉप पे यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम शो हो रहा होता है, जिस यूजर को मैंने यूज करते हुए लॉग इन होता है। अभी मैं लॉग इन हुआ हूँ सिस के नाम से, यानी कि SYS के नाम से। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट यूजर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अब मैंने एक बार लॉग इन हो गया ना, अब मैंने इसके अंदर काम स्टार्ट करना है, तो मुझे इसके अंदर पहले एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज ए क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके थ्रू मैं लॉग इन होकर जब काम करूंगा तो फिर मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के टैब में आना है। एरो पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आप लोगों के पास, और इसके अंदर ये ऑप्शन होती है डेटाबेस यूजर्स की। जैसे ही मैं डेटाबेस यूजर पे क्लिक करूंगा तो ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं, मैनेज यूजर, क्रिएट यूजर। मैनेज यूजर तो होता है जो पहले से यूजर क्रिएट हुए हैं उनके लिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने तो अभी क्रिएट यूजर करना है। कोई यूजर क्रिएट होंगे तो फिर उनको मैनेज करेंगे ना। तो मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यूजर नेम रखना होता है। जैसे आप लोगों का MIT है, मैं यहाँ पे MIT सेकंड सेमेस्टर, MIT 2 के नाम से मैं इसका यूजर नेम रख लेता हूँ। उसके बाद इसको पासवर्ड देना होता है, यानी कि यूजर नेम कोई भी यूजर क्रिएट करना है तो उसका एक तो यूजर नेम हो गया, दूसरा पासवर्ड हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्जी का पासवर्ड रख लेना कोई भी। जो पहले हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के दौरान पासवर्ड रखा था, वो जो बाय डिफॉल्ट यूजर होते हैं ना सिस और सिस्टम, वो उनका होता है। ये जो हम आगे मजीद यूजर क्रिएट करेंगे वो हर यूजर के लिए हम लोग अलग-अलग पासवर्ड रखेंगे। यानी कि अपनी मर्जी अलग-अलग भी रख सकते हैं, हर यूजर के लिए सेम भी रख सकते हैं। वो तो हमारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता होता है कि हम लोग किस मकसद के लिए यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर नेम भी बता दिया मैंने, पासवर्ड भी बता दिया। इसके बाद ये एक्सपायर्ड पासवर्ड का ऑप्शन होता है कि आप लोग इसको पासवर्ड को एनुअली बेसिस पे एक्सपायर करवा के, मतलब जब एक यानी कि एनुअली बेसिस पे आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा
कि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड होने वाला है तो आप 1 साल के बाद अपने पासवर्ड को चेंज कर लें। तो मतलब पासवर्ड एक्सपायरेशन का ऑप्शन होता है। मैं अगर इसको चेक कर दूंगा तो ये आपको बार बार ना मंथली एनुअली बेसिस पे मैसेज देता रहेगा कि पासवर्ड चेंज करें अपना, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सेम पासवर्ड ना रखें। और दूसरा यहाँ पे आता है अकाउंट स्टेटस, यहाँ पे अनलॉक लिखा हुआ है। हम लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी हो सकता है। अब यहाँ पे अनलॉक उस वक्त करते हैं जब हम लोगों ने इसको यूज करना होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूंगा ना, अब मैं इसका पासवर्ड और यूजर नेम बेशक मैं किसी को बता भी देता हूँ, मतलब किसी को पता चल भी जाता है यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो इस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए लॉग इन नहीं हो सकता। ये पासवर्ड अगर किसी को पता चल भी जाता है तो वो लॉग इन नहीं हो सकता अगर मैंने ये इसका अकाउंट स्टेटस लॉक कर दिया। ये अमूमन हम लोग करते होते हैं कि अगर हमारे पास जैसे एम्प्लॉय या कोई फायर हो जाता है, उसको हम निकाल देते हैं, तो मतलब उसका अब यूजर नेम पासवर्ड मतलब हमें नहीं बताता या कोई नहीं हम लोग उसको एक्सपायर कर पाते, तो हम लोग फौरी तौर पे उसके अकाउंट को लॉक कर देते हैं ताकि वो बंदा लॉग इन होके मतलब कोई यानी कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको फायर किया है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्टिविटी कर सकता है। तो हम लोग फौरी तौर पर उसके अकाउंट पे यहाँ से आके लॉक कर देते हैं। और अगर अनलॉक है तो फिर अगर यूजर नेम पासवर्ड पता है तो फिर वो लॉक हो सकता है। तो अब मैं इसलिए इसको अनलॉक ही रखूंगा। तीसरी चीज होती है यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, उसका स्टेटस हो गया, और उसके बाद ये टेबल स्पेस। टेबल स्पेस जो डिफॉल्ट इसको असाइन करनी है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टेबल स्पेस डाटा फाइल्स को और मतलब जो फाइल्स को हम लोग टेबल स्पेस देते हैं, वो टेबल स्पेस हम लोगों ने इसको कौन सी असाइन करनी है, यस सर पढ़ा। किस स्पेस के अंदर रहते हुए ये काम करेगा। तो ये यूजर्स की स्पेस होगी ना, उसको बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट उसको स्पेस मिलनी है वो यूजर्स वाली मिलनी है कि जितने भी यूजर है उनको कंबाइन एक स्पेस एलोकेट हुई होती है, इनको वो वाली स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, टेबल स्पेस इसने बाय डिफॉल्ट उसको असाइन कर देनी। उसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे इसके रोल्स के, मतलब डीबीए के जो मैंने रोल्स आप लोगों को बताए थे कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या काम कर सकता है, बाकी यूजर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता होता है जब वो यूजर क्रिएट हुआ तो हम लोगों ने उसको कौन कौन से रोल्स असाइन किए हैं। अभी इसको सिर्फ 2 रोल असाइन हुए हैं, कनेक्ट का और रिसोर्स का। अब मैं वाला ये वाला जो यूजर बनाना है वो एज ए डीबीए के तौर पर बनाना है, यानी कि ये वाला यूजर एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डीबीए को भी चेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस, उसके बाद ये सिस्टम प्रिविलेजेस हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर वो क्या क्या चीजें यूज कर सकेगा। ये रोल्स के साथ प्रिविलेजेस की बात भी हम लोगों ने की थी कि मतलब कैसे कैसे यूजर्स को प्रिविलेजेस असाइन करते हैं कि कौन कौन सा यूजर क्या क्या काम कर सके। अब चूंकि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज ए अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग तमाम प्रिविलेजेस देते होते हैं। आप इनको इस तरह 1 बाय 1 करके भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक करना है तो। अदरवाइज यहाँ पे ये अनचेक ऑल और ये चेक ऑल, ये भी ऑप्शन होती है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मतलब मेरे पास मतलब जो ऑप्शंस होते हैं ये सारे कंप्लीट हो गए, यूजर नेम भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, उसका स्टेटस भी बता दिया, टेबल स्पेस भी बता दी, और उसको रोल भी असाइन कर दिए और प्रिविलेजेस भी दे दी कि क्या क्या काम वो कर सकता है। तो अब ये वाला अकाउंट मैं चूंकि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे इसको तमाम की तमाम प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी। जब ये आप सारा मतलब काम कर लो, उसके बाद ये इसी बॉक्स के ऊपर ये राइट अपर कॉर्नर के अंदर क्रिएट का ऑप्शन होता है, आपने इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये एक यूजर मेरे पास MIT2 के नाम से ये क्रिएट हो गया। ये एक HR के नाम से पहले से क्रिएट हुआ होता है, इसके अंदर कुछ टेबल्स बना के रखे हुए होते हैं इन्होंने ताकि हम अपनी क्यूरीज की प्रैक्टिस कर सकें। एक कुछ टेबल्स बना के उनके अंदर ना डाटा डमी एक इंटर करके रखा हुआ होता है, तो एक मतलब कंप्लीट डाटा बना के रखा हुआ होता है ताकि हम लोग अपनी क्यूरीज की प्रैक्टिस करने के लिए इसको यूज कर सकें। लेकिन वो तो जब हम क्यूरीज की प्रैक्टिस करेंगे तब उसकी तरफ जाएंगे, अभी हम अपने इसी को यूज करते हैं। ये मेरा यहाँ पे इसकी ना पूरी हायरार्की आ रही होती है। होम, ये ऊपर टॉप में ना लाइन ये जहाँ पे हायरार्की बनी हुई है, होम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैनेज डेटाबेस यूजर, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं।
अभी तो ये मैंने यूजर क्रिएट किया, लेकिन अगर आप मैनेज करना चाहते हैं ना तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वही सेम विंडो दोबारा फिर आ जाएगी, वो जो क्रिएट यूजर वाली। यहाँ से पासवर्ड नया रखना है तो पासवर्ड रख लो, स्टेटस चेंज करना है तो वो कर लो, प्रिविलेजेस चेंज करनी है तो वो कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये इसके राइट अपर कॉर्नर के अंदर आल्टर यूजर की ऑप्शन होती है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यूजर आल्टर हो जाएगा, यानी कि उसकी तमाम जो चीजें हैं, फीचर्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल पे क्लिक कर दो। मैं चेंजेस नहीं करना चाहता, दोबारा उसी यूजर वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैंने अब मतलब यूजर मेरा एक बन गया MIT2 के नाम से। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर वापस आ जाऊंगा मैं, मतलब यूजर मेरा बन गया है तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आके उससे पहले मैं होम के अंदर आ जाऊंगा। हाँ, होम के अंदर आ गया। अब मैंने उस यूजर के थ्रू लॉगिन होना है जो मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बनाया, ताकि मेरे पास मजीद फंक्शनैलिटी शो हो जाए। अभी मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ सिस के नाम से, तो सिस के नाम से जो इसका बाय डिफॉल्ट यूजर होता है, इसके थ्रू मैं ज्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अंदर वो एप्लीकेशन वाला टैब भी शो नहीं हो रहा होता। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, जो मैंने अभी नया यूजर बनाया है एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, उसके थ्रू मैं लॉगिन होऊंगा। तो वो लॉगिन होने के लिए यहाँ पे ये राइट अपर कॉर्नर के अंदर ये मेरे पास एक लॉग आउट की ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे। तो लॉग आउट जैसे ही करेंगे तो ये इसका लॉगिन का स्टार्टिंग जो पेज होता है वो वापस दोबारा यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होता है, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, वही आप लोगों के पास स्टार्टिंग पेज फिर आ गया। यहाँ पे आप मैं इसको अपना यूजर नेम बताऊंगा जो मैंने अभी बनाया, क्रिएट किया, और उसके बाद उसका पासवर्ड बताऊंगा जो मैंने अभी रखा था, और उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अभी मैंने इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक किया ना, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा इसका लेआउट पैनल बन आ गया मेरे पास, दोबारा होम पेज में मैं आ गया। अब मैं कौन से यूजर के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ? MIT2, मतलब जो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैंने अभी क्रिएट किया। तो ये यूजर मेरा एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्रिएट हुआ। अब मैं इसके थ्रू लॉगिन हुआ हूँ ना, तो ये देखो आप लोगों को जो मैंने एक और टैब बताया था ना एप्लीकेशन बिल्डर का, ये ऑटोमेटिकली ये मेरे पास क्रिएट एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन जो पहले से क्रिएट हुई हुई है। तो मतलब ये एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आता है। तो ये टैब सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर्स को शो होता है, बाकी यूजर्स को शो नहीं होता। अब मैं चूंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ, अब मेरे पास ये शो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब स्टार्टिंग भी हो गई, इंस्टॉलेशन भी हो गई, इंस्टॉलेशन के बाद यूजर्स क्रिएट करने का पता भी चल गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पहले से कोई यूजर क्रिएट किए हुए हैं, उनको मैनेज करना है। तो यहाँ पे दोबारा फिर डेटाबेस ये एडमिनिस्ट्रेटर वाले पोर्शन में आना है, यहाँ से डेटाबेस यूजर में आना है, और यहाँ पे मैनेज यूजर्स पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप लोगों के पास सिर्फ वो एक ही यूजर है जो हम लोगों ने एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्रिएट किया था MIT2 के नाम से, और एक HR वाला है। ये बाद में जब क्यूरीज का काम करेंगे तब मैं इसका आप लोगों को ये भी अनलॉक करके दिखा दूंगा। अभी ये इसको लॉक किया हुआ है, ये आप लोगों को ना इसके ऊपर लॉक बना हुआ नजर आ रहा होगा। अभी इसका स्टेटस लॉक किया हुआ है, जब हम इसको यूज करेंगे तो इसको अनलॉक करके फिर से यूज करेंगे। तो इसके अंदर डाटा भी पड़ा हुआ है, टेबल्स भी पड़े हुए हैं, मतलब कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन की डाटाबेस बना के इसके अंदर रखी हुई है। हम लोगों ने जस्ट उसको क्यूरीज लगा के अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं।